नाज था ना तुझे, हराम जाती, बहुत घमंड था। एक बार कान खोल कर सुन लेना, इस घर से निकल जा। अगर तुम्हारा अपनी सूरत, अपनी शक्ल अगर इस रात के अंदर दिखाया तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। नहीं नहीं, मुझे घर से न निकालो। मेरा बाबू अगर जान देगा तो मर जाएगा। मुझे घर से न निकालो। कभी अपनी सूरत नहीं दिखाना, नहीं तो जिंदा चला दूंगा, याद रखना। और ये वादियां और ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियां ये फिजाएं बुला रही है हसीन जब पड़े पैरों को जब से देखा है। हसीन जब पड़े पैरों को जब से देखा है। नदी की बात अदाए, नदी की बात अदाए बुला रहे हैं तुम्हें। ये वादियां ये फिजाएं बुला रहे हैं तुम्हें। ये वादियां कस्ते 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 कैसे हो गया? कैसे? कैसे? मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। कैसे? कैसे मैं साहिल? कैसे मेरी तरफ? कैसे मैं साहिल? कैसे? कैसे मेरी तरफ? मैं साहिल कैसे? मैं साहिल कैसे? सब क्या हुआ कस्ती? क्या हो गया कस्ती? ये सब क्या हो गया? साहिल, मैं बर्बाद हो गई। मैं लुट गई साहिल, मैं लुट गई। मैं कहीं की नहीं रही साहिल। हो सके तो मुझे माफ कर देना। जालिम तूफान ने मुझे कहीं की नहीं छोड़ा। तुझे तो राजमहल में होना चाहिए कस्ती, लेकिन इस हाल में क्यों कस्ती? ये सब कैसे हुआ?
वो नीच मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मुझसे शादी किया था। मुझे मार मार के घर से निकाल दिया था। देखो ना मेरी क्या हाल बना डाला। मुझे बहुत बेरहमी से बना है और मुझे मार के घर से निकाल दिया। बस बस बस, तेरे एक आंसू की कसम करती, चल मेरे साथ। जैसे तुझे रुलाया है ना, उसे मैं रुलाऊंगा। चल कस्ते, चल उस कमीने को देखते हुए। ए बड़का भैया, बड़का भैया, अरे चल राज दरबार चलते नहीं, महाराज जी कहेंगे कि सारे तुम लोग कहाँ घूमते हो। चलते हैं। महाराज जय हो। खुश रहो दरबारियों, क्या समाचार है? महाराज जी सब राज्य के समाचार सब ठीक ठाक चल रहा है महाराज। ठीक है ना? प्रजा को किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? प्रजा को कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं प्रजा को। ठीक है, हम यही चाहते हैं, हमारी सारी रियाया आराम से खाए पिए और मौज से रहे। और क्या? ठीक है, हम चलते हैं, आराम करते हैं, और जैसी खबर हो बताना। ठीक है महाराज। कहीं हमारे इस इलाके में किसी भी प्रकार की कोई कमियां अगर हो तो शीघ्र ही बताने का तुम्हारा काम है। ठीक है महाराज, आपके रहते हुए किसी को क्या परेशानी हो सकती है, अगर होगी तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा महाराज। धर्मेंद्र भैया, पिताजी, क्या बात है बेटे? मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। क्या? हाँ। 50,000 रुपए की जरूरत है? हाँ। बेटे, किस काम में खर्च करोगे? आपको मालूम होना चाहिए मेरे पास काम क्या है। शराब पीऊंगा, जुआ खेलूंगा, कोठे पर जाऊंगा, और क्या करूंगा? तुम्हारा दिमाग सही नहीं है क्या? हाँ। तुमने तो वादा किया था कि हम शराब पीना, ऐशो आराम करना, जुआ खेलना, सभी कामों को बंद कर देंगे। अरे कौन सा वादा, कैसा वादा, ये बताओ मुझे। 50,000 रुपए मुझे दोगे या नहीं? बेटे, हम तुम्हें शराब पीने के लिए और जुआ खेलने के लिए 1 पैसे नहीं दे सकते हैं। अगर मुझे 50,000 रुपए नहीं मिलेगा तो मैं आपके जीने का हक छीन लूंगा। चुप हो जाओ। हाँ।
इस दुनिया में तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो भान होश की दवा खा लो। जिंदगी और मौत हमारी तेरे हाथ है। हाँ, मेरे हाथ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये राज चलाने के काबिल आप नहीं हो। चुप हो जाओ। ये राज को मैं चलाऊंगा। कुछ नहीं दो भाई। और मेरे दिल में जो आएगा मैं वो करूंगा। मैं समझ गया, तो पागल हो गया है, तेरा दिमाग सही नहीं है। तो इस राज का मालिक हम अपने जीते जी तुझे नहीं बना सकते। तो ठीक है, जीते जी अगर नहीं बना सकता है तो तेरे मरने के बाद मैं बनूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस राज को चलाने के काबिल अब तू नहीं रह गया है। चुप हो जाओ। हाँ, हमारे सामने ऐसी बात करते हुए जरा भी खौफ नहीं खा रहा है। तू मेरा बेटा है, बेटा हो करके ऐसी बातें कर रहा है, पागल कहीं का। तो मरने के लिए तैयार हो जा। अगर मुझे रुपया नहीं देगा क्या? तो मैं तेरे जीने का हक छीन लूंगा। यानी हम पे इस गोली दुनिया में चलाओगे? तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। हम पे गोली चलाओगे? हाँ, तो भी ठीक है, हम खड़े हैं, चलाओ गोली। कैसे चलाते हो हम देखते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर कहाँ गई तेरी गोली? ये कौन है? क्या? कौन है बे तू? वो कौन नहीं है, वो कोई नेक इंसान है। हमारे जिंदगी और मौत की जिम्मेदार यही है। देखा मैं का तेरे जैसी औलाद पैदा होने से पहले मर जाना चाहिए। तू जिंदा है हरामखोर। तेरी हर ख्वाहिश, हर खुशी हमने पूरी किया है, और आज तो हमारे जीते जी हमारे राज को छीनना चाहता है, राज का मालिक बनना चाहता है। अरे हमारे बात तो तेरा ही सब कुछ था, मक्कार। अगर कोई हंसा, कोई ताली बजाया तो ये सोच लेना कि मुझसे बुरा कोई होगा भी नहीं। वो हंसेंगे, तालियां बजाएंगे, हरामखोर अगर हो सकेगा ना। ये बता, ये तालियां बजाएंगे और हंसेंगे तो होगा क्या? क्या होगा? हाँ। अगर कोई ताली बजाया, हाँ। कोई हंसा, तो एक तरफ से सबकी नसबंदी करवा दूंगा। हरामखोर, तेरे बदौलत मैंने क्या क्या नहीं किया। तेरे गलतियों की माफी में सारी जिंदगी मांगता रहा,
हरामजादे, मेरी बदनामी पे तू बेटा महाराज तू रो क्यों रहा है? रो मत। तेरा क्या नाम है? कहाँ के रहने वाला है? परंतु यहाँ कैसे आ गया? इसी नगर का रहने वाला हूँ महाराज। यानी हमारे ही राज का है? हाँ महाराज। क्या नाम है? रो मेरा मत नाम बेटे। साहिल है महाराज। ये तूफान बहुत तड़पाया। महाराज बेटा इससे जरा पूछो तुम्हारी बहू कहाँ है? ठीक है बेटे, हम पूछते हैं। हट खड़ा हो कमीने। हमारी बहू रानी कहाँ है? बोल। आपकी बहू? हाँ, बहू रानी कहाँ है? अरे बहू कहते हुए उसे आपको शर्म आनी चाहिए। अरे वो मैं बहू कहने के काबिल नहीं है। क्या? हाँ। क्यों नहीं है? वो घर छोड़कर भाग गई। घर छोड़कर और भाग वो गई? एक बच्चलन औरत है। जब हो जा हरामजादे, जब वो घर छोड़कर भाग रही थी तो तू कहाँ? क्यों भाग गई? बोल। कहाँ गई? कैसे गई? हैं? बच्चलन औरत का कोई भरोसा नहीं होता। वो बच्चलन थी? वो छिनार थी। क्या? हाँ। तेरी गंदी जुबान महाराज है, भाग गई। ये क्या बताएगा? मैं बता रहा हूँ महाराज। तू बता बेटे, साफ साफ बता, कहाँ है बहू रानी? महाराज हम जब स्कूल में सब लोग पढ़ते थे, अच्छा। हम और कस्ती एक दूसरे को बहुत चाहते थे। कस्ती की शादी हो गई। उसके बाद मैं अपने आप को सोचा मैं जी नहीं पाऊंगा। उसके बाद नदी के किनारे पहुंचा तो कस्ती बेहोश, निर्वस्त्र, कैर साड़ी कपड़े के, तब उसे उठा के मिलाया और उसको ये बहुत बार महाराज मैं भी कस्ती को बुला रहा हूँ। ठीक है बेटे, हमारी बहू रानी को जल्द मेरे नजरों के सामने बुला दे बेटे। ठीक है, अभी कस्ती बुला के लाता ठीक है, जल्दी बुला के ला। मक्कार, तेरे ही कहने से मैंने इसकी शादी किया था, हाँ? तूने इसे बर्बाद कर दिया, हाँ? कमीना कहीं का। बहू रानी, ये तुमने क्या हाल बना रखा है? किसने ऐसी दशा किया है? बोलो। महाराज देखिए ना मेरी हाल क्या हो गई है। आप तो देख ही रहे, आपके बेटे ने मुझे कितने बेरहमी से मारा है। वो मेरे साथ शादी मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए किया है महाराज। महाराज मेरे बदन पे हजारों कोड़े बरसाए और मुझे मार के घर से निकाल दिया है महाराज। मुझे घर से निकाल दिया है, मेरी जिंदगी उजाड़ दी। तुम चिंता न करो, हम जीवित हैं, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस हरामजादे को तो अब हम जीना दुश्वार कर देंगे। बेटा ये इजाजत है, हंटर उठा।
और जो भगा जा रहा है ना, इसे वहीं से पिटाई करते हुए मेरे पास तक लाना है। इजाजत हमारी, उठा हंटर, ये कहीं भागने न पाए। दौड़ कर जा, आज से ये हमारा बेटा नहीं है, ये बेटा कहने काबिल है ही नहीं। बोलिए, हमारी बहू रानी को मार करके बेहुदा राजमहल से निकाल दिया, बदतमीज। ऐसी संतान को हम बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला देंगे अभी इसी वक्त। मक्कार कहीं का, इसके बदौलत हमने बहू रानी से इसके जान की भीख मांगा। अजय, कहां तक भागेगा? हमारी जिंदगी और मौत का तो अपने मुट्ठी में नहीं। बेटा, इजाजत है, उठा बंदूक। उठा बंदूक, मारो। हम इसकी सूरत नहीं देखना चाहते हैं, कमीने को। आपने इतना इजाजत दिया है तो हमारी भी इजाजत। ठीक है, बोलो। जो कश्ती के साथ इसने जुल्म किया है, हाँ हाँ, थोड़ा कश्ती भी सही हिसाब किताब। ठीक है, ठीक है बहू रानी, आओ। वह सारो मन सबो मेहरार से मरवई हो। हाँ, महाराज, महाराज आप आराम करिए, हम अभी से समझ लेंगे। ठीक है बेटे, ये हमारी इजाजत है। ये कमीना दुनिया में जीवित न रहना चाहिए। ठीक है महाराज, जिम्मेदारी आपकी है, और हमारे बाद हमारे इस राज के मालिक आप और कश्ती। हम चलते हैं। अरे बाप रे, ए महाराजवा, तू मेरा बाप क्या? ये मेरा दुश्मन है तू। कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा? तेरे जैसे बेटा तो महाराजा है। मारो। कपड़ा देगा यार, धर्म पता नहीं बोला पहले। कश्ती, मेरी जान, मेरी धर्म पत्नी, मेरी अर्धांगिनी, कहाँ थी? कभी जान जान न जाने कहाँ कहाँ मैं तेरी गंदी जुबान से तारीफ नहीं सुनना चाहती हूँ।
तेरी नाश हो जाए, तेरे मुंह में कीड़े पड़े। और तेरी देखी सूरत जले तेरी देखी सूरत जले तना हमारा और मजी तेजी देखूं तुझे जुल्म करने को और किसने कहा था, और बेमौत मरने को किसी ने। भाग तूफान, भाग साथियों, यही से हमारा ड्रामा खत्म हुआ। हम छोटे मोटे कलाकारों को प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो सब लोग एक इनाम देके जाइएगा। जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए एक बार। और ये पार्टी आपकी